हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के फिर से एक बेसिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। मतलब बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट होता क्या है और इसके बीच का डिफरेंस। आज के समय में हर इंसान जो काम करता है, ज़रूरी नहीं कि वो बिज़नेस ही करता हो। कुछ लोग प्रोफेशन में होते हैं और कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यानी जॉब कर रहे होते हैं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और तीनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको सब कुछ इजी लैंग्वेज और सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी, तो नोटबुक और पेन रेडी कर लो। वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, और आपको कॉमर्स इजी वे में पढ़ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो हम बिज़नेस की बात करते हैं। बिज़नेस वो एक्टिविटी होता है जिसमें हम हमारा पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, और हम गुड्स और सर्विस को सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, विच मीन्स वी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ टू अर्निंग प्रॉफिट। बिज़नेस वो एक्टिविटी होती है जिसमें एक पर्सन खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद वो या तो प्रोडक्शन करता है गुड्स का, या फिर वो सर्विसेज देता है जिसके बदले में उसको प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो क्लॉथ शॉप हो गया या कोचिंग सेंटर हो गया। एक पर्सन अगर कोई क्लॉथ शॉप पे है या क्लॉथ शॉप खोला है और वो क्लॉथ सेल कर रहा है, तो उसके रिटर्न में वो प्रॉफिट अर्न करता है। ये एक तरीके का बिजनेस हो गया। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन वो एक्टिविटी होती है जिसके लिए स्पेशल नॉलेज, ट्रेनिंग और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशन में यूजली लोग स्पेशलाइज्ड स्किल्स को प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो डॉक्टर, सीए या लॉयर। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको अलग से एक डिग्री या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो कि स्पेशलाइज्ड हो। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से डिपेंड करता है कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, विच मीन्स एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप जॉब कर रहे हो किसी के अंडर में। अगर एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के अंदर काम करता है, इन रिटर्न उसको सैलरी या वेजेस मिलते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में कोई एचआर एग्जीक्यूटिव है, तो वो अपना जॉब कर रहा होता है एम्प्लॉयर के अंडर। इन रिटर्न एम्प्लॉयर उस एचआर एग्जीक्यूटिव को सैलरी देता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। अगर हम बात करें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल रिस्क ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, तो अगर हम बात करें बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, विच मीन्स कि बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे तो हम गुड्स के प्रोडक्शन से प्रॉफिट अर्न करें या तो सर्विस को सेल करके प्रॉफिट अर्न करें। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज या ट्रेनिंग को प्रोवाइड करके अर्न करना। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ये इसका भी यही होता है कि उसको सैलरी और वेजेस अर्न करना पड़ता है अपनी सर्विसेज या अपनी जॉब रोल को परफॉर्म करके। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो बिजनेस में कोई एक्सट्रीम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन भी चलता है। प्रोफेशन की बात करें तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की डिग्री की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें भी नॉलेज आपको रिगार्डिंग जॉब या जॉब के रोल से रिलेटेड ही नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करें अगर रिस्क की, तो बिजनेस में रिस्क हाई होता है क्योंकि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट खुद ओनर करता है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो इसमें इनिशियल सेटअप्स की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी रिस्क तो लो ही होता है क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट का जो रिस्क हो वो ही होता है, बाकी अलग से कोई रिस्क नहीं होता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें रिस्क जो होता है वो लो ही होता है, क्योंकि ये श्योर करता है कि जो भी एम्प्लॉय है उसको सैलरी और वेजेस उसके काम के अकॉर्डिंग मिले, तो इसमें भी कोई हाई रिस्क नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। आगे हम डिफरेंस दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन की, तो बिजनेस में क्वालिफिकेशन कोई ज़्यादा नीडेड नहीं होती, बट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नीडेड होता है, प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज और स्किल्स नीडेड होता है, और एम्प्लॉयमेंट में आपको स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नीड नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती है।
अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, तो बिजनेस कहता है कि प्रॉफिट कमाओ, प्रोफेशन कहता है कि स्किल्स का यूज़ करके इनकम कमाओ, और एम्प्लॉयमेंट कहता है कि जॉब करके पैसे कमाओ। विच मीन्स कि बिजनेस में क्या होता है कि इनको सिर्फ एक ही मोटिव होता है इनका कि इनको प्रॉफिट कमाना है। प्रोफेशन में क्या होता है, ये स्पेशल सर्विस दे के अपनी इनकम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करते हो, उसके ऊपर आपको सैलरी या वेजेस मिलता है। अगर हम बात करें कि बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में रिस्क की, तो बिजनेस में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि रिस्क बहुत हाई होता है, जबकि प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में लो होता है। अगर हम बात करें इसमें कि मेन पर्पस क्या होता है, तो बिजनेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रोफेशन का होता है सर्विस और इनकम दोनों, मतलब सर्विस लेके इनकम अर्न करना। एम्प्लॉयमेंट का होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि वो स्पेसिफिक जॉब रोल को अच्छे से परफॉर्म कर पाए और इन रिटर्न उनको सैलरी मिल जाए। अगर हम बात करें बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में,